सो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे लिए काम की हैं और कौन कौन से आर्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस और साथ ही साथ एसएससी और एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग मान के चलो कि आप अगर आप देखते हो एक न्यूज़ एनालिसिस अगर आप रोज़ देखते हो तो आपकी एक ग्रिप अच्छी होती जाती है करंट अफेयर्स पे। आपको पता होता है कब क्या क्या। जैसे अभी इस बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीपा वायरस अभी बहुत न्यूज़ में था। नीपा तो ये डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं, है ना, कि नीपा क्या है, तो डायरेक्ट जिसको पता है तो वायरस है भाई, बात ख़त्म। तो इससे थोड़ा सा एक आपको आइडिया होता है ऊपर से कैसे क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, चलो बाकी तो देखते हैं फटाफट से आज क्या क्या है, फटाफट से देखते हैं। तो इम्पीचमेंट ऑफ मोशन लाइकली अगेंस्ट हाई कोर्ट। ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट हो सकता है, इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है। अब अगेन इम्पीचमेंट मोशन कैसे कैसे क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है एक हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के लिए। तो जो प्रोसेस होता है वो हाई कोर्ट के लिए पढ़ेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम देखेंगे। ये मतलब ये देखना ज़रूरी है। मैं जो ये वीडियो बनाने का तत्पर है, ये सब टॉपिक आप नोट डाउन कर दिया और ये वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट कैसे होता है, वही अपना जैसे कैसे एक प्रोसेस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कैसे इम्पीचमेंट होगा, तो उसके लिए कैसे या तो राज्यसभा से या लोकसभा से कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये। लोकसभा से 100 चाहिए, राज्यसभा से 50 चाहिए और इसकी एक नोटिस होनी चाहिए विद साइन टू स्पीकर कि भैया हमें इन जज के इम्पीचमेंट के लिए हमने यहाँ पे साइन किया, तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये चीज़ है। नेक्स्ट थिंग, 27 किल्ड इन इजराइल हिट्स गाज़ा एड साइट फॉर थर्ड डे। अब देखिए ये एक आप देखने के लिए देख सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसराइल और फ़लस्तीन का ये विवाद, अनटिल अनलेस इंडिया इज़ इन्वॉल्विंग इन इट। बट यहाँ पे एक अगर कुछ नोट करने वाली बात होगी भी तो यही है वॉर क्राइम की। वॉर क्राइम क्या होता है, वॉर क्राइम आपको देखना पड़ेगा। वॉर क्राइम जैसे एग्जांपल दूँ मैं अगर, तो पाकिस्तान इंडिया वॉर जब हुआ था 1971 में, तो कुछ इंडियन सोल्जर्स भी उधर पकड़े गए थे एंड उन्होंने उनको अरेस्ट करके बहुत मतलब बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी उन्होंने टॉर्चर किया था सोल्जर्स को कुछ। तो ये चीज़ें कहीं मेंशन होती हैं, कहीं नहीं होती हैं सब, अगेन क्योंकि ये वॉर से रिलेटेड बातें हैं तो सरकार जितना बताएगी उतना हमें सुनना होता है। तो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को जब प्रताड़ित किया जा रहा था तो कहने वाले ने कही थी ये बात कि आप जो भी कर रहे हैं इनके साथ, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉर क्राइम नाम की भी चीज़ होती है। अगर वॉर छिड़े इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है कि आप कहाँ तक क्या कर सकते हैं। इफ़ इज़ अ POW तो आप किस लिमिट तक क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ आसपास का मामला बनता है वॉर क्राइम का, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डच गवर्नमेंट फॉल्स एज वाइल्डलेस क्विट्स कोलिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वाई इंडियन चाइनीज़ स्टूडेंट्स मैटर टू द US। क्यों भाई मैटर करता है, इंडियन और चाइनीज़ स्टूडेंट मैटर क्यों कर रहा है US को, इसके बारे में। नेक्स्ट है स्वेटेक टू लॉक हॉर्न्स विद सबेलका। ठीक है, तो ये था। लद्दाख गेट्स न्यू पॉलिसीज़ ऑन कोटा डोमिसाइल स्टेटस पे नई पॉलिसी आई है किसकी, लद्दाख की। ठीक है, एक बार अगर इसको ये देखें तो ये एक टाइमलाइन दी हुई है कि 3 जनवरी 2023 को कमेटी फॉर्म होती है। ठीक है, लद्दाख कंसर्न्स को लेके 30 नवंबर को कमेटी इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद न्यू मेंबर्स। 4 मार्च 2024 को, अब ये देखिए अगेन लगभग 1 साल का समय हो गया, टॉक्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड लद्दाख लीडर्स कोलैप्स। टॉक्स ख़त्म होती हैं। फिर 6 अक्टूबर से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक फास्ट पे बैठते हैं। 21 अक्टूबर को गवर्नमेंट एग्री करती हैं बातचीत करना। ये कितने दिन चला, 15 दिन चला इनका। फास्ट एंड्स होता है। कमेटी मेट विद लेह एंड कारगिल लीडर्स। तो लेह और कारगिल के लीडर्स के साथ कमेटी बैठती है, बातचीत करती है। जनवरी 15, 2025 में क्या होता है कि फॉलोइंग ऑफ द मीटिंग टेक्स प्लेस इन दिल्ली। फिर से एक मीटिंग होती है दिल्ली में। और 27 में डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन पॉलिसी हैमर्ड आउट। तो डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन पॉलिसी लद्दाख की ये ज़रूरी हो सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये था। अब मेजर डिमांड क्या था प्रोटेस्टर्स का, ये भी देख लेते थे। प्रोटेस्ट्स जो हैं डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। तो अभी जैसा कि हमें पता है कि उसको यूटी बना दिया गया है, तो एक स्टेटहुड के डिमांड के लिए मांग हो रही थी इसमें। कमाल पुट्स ठग लाइफ ऑन होल्ड इन कर्नाटका। कमल पुट्स एक्टर कमल हसन ऑन ट्यूसडे, जो भी चीज़ है, तो ये
आई डोंट थिंक सो कि ये उसके हिसाब से हमारे बहुत यूज़फुल होगी। नेक्स्ट, केरला पुलिस टू ड्रॉप हेमा पैनल केस। एक बार देखना सही रहेगा कि क्या है आखिर ये, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। अब जैसे ये चीज़ें ऐसी है ना कि ये हो सकता है कि ना पूछे, पर यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर राइटिंग। कभी आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो कभी कुछ एक रेफरेंस दे दिया कि भाई ऐसा भी कुछ केस था इंडिया में, तो इससे क्या होता है कि आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है आपके आंसर की। नेक्स्ट, 20% वैकेंसीज इन यूपी पुलिस टू बी रिजर्व्ड फॉर अग्निवर्स। ये दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव। सिटी वाला हिस्सा तो लगभग छोड़ ही देना होता है, पर फिर भी एक बार देख लो। दिल्ली हाईकोर्ट क्वेश्चंस पॉक्सो केस। अब पॉक्सो केस लेकिन चूंकि न्यूज़ में है तो आपको पॉक्सो के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। क्या होता है पॉक्सो? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आई गेस आपको पता ही होगा। ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है। तो ये क्या क्या होती हैं, कैसी चीज़ें हैं इसमें। कुछ केसेस आते हैं कि जैसे एक बंदा है जो कि 18+ है और वो किसी माइनर के साथ कुछ करता है। फिर एक होता है कि माइनर के साथ करता है, ठीक है। तो ये भी एक ये सिनेरियो बनता है। तो इस वाले ये फोकस, ये ग्रे एरिया जिधर यूपीसी जा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इधर में लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं, तो इस पर एक थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ सेंटर इशूज़ गाइडलाइंस टू कर्ब फायर्स NCR लैंडफिल्स। ईयर राउंड एक्शन नीडेड टू टैकल एयर पॉल्यूशन CM। ईयर राउंड एक्शन, ये ध्यान देना है। ईयर राउंड एक्शन ये थोड़ा सा आप कहीं कोट कर सकते हैं। जैसे पोल्यूशन पे तो आए दिन सवाल आते ही रहते हैं। पोल्यूशन पे जब आए तो हम बोलेंगे कि एक ईयर राउंड एक्शन डिमांड भी की गई थी, एक कहा गया था कि इसकी ज़रूरत है फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो 1000 वाटर स्प्रिंकलर एंड 140 एंटी स्मॉग गन्स ऑल ईयर राउंड। क्या कह रहे हैं ये कि वाटर स्प्रिंकलर्स आप देखोगे अगर आप दिल्ली में रहते हो आसपास में, या फिर आप जिस भी शहर में रहते हो, आपने देखा ही होगा कि नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी वहाँ की क्या करती है कि टैंकर्स को भेजती है और पूरे शहर में छिड़काव होता है। अब देखो अगेन, बाकी शहर में ऐसे रोड पे बस पानी छिड़क दिया जाता है टू सेटल डाउन द डस्ट, बट इन दिल्ली इफ़ यू हैव सीन इट, वहाँ पे स्प्रिंकल होता है ऐसे करके, लाइक वो पंप लगे होते हैं साइड से, और रोड के दोनों साइड, तीनों साइड की तरफ से वो स्प्रिंकल होके पूरा उसको, जैसे एक काइंड ऑफ ये कह लो अगल बगल के पेड़ पौधे तो वो भी थोड़े तर हो जाते हैं, ठीक। एंटी स्मॉग गन्स को भी यूज़ करना है पूरे ऑल ईयर। ऐसा नहीं है कि अभी कर दिया फिर 2 साल तक हो ही नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे साल करना है एक्सेप्ट फॉर मानसून। क्योंकि मानसून में तो ऑब्वियस है कि पहले से ही हम मतलब वो सेटल डाउन रहता है, तो उसका बहुत खास यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजिंग कैमराज एट बॉर्डर्स टू चेक ओवर एज व्हीकल्स। ओवर एज व्हीकल्स मतलब अगेन कि नंबर प्लेट्स बढ़िया से रिकॉग्नाइज करे जो भी कैमराज लगे हैं बॉर्डर्स पे। बॉर्डर्स जैसे हो गए, जैसे कापासेड़ा बॉर्डर हो गया एक, फिर ऐसे बहुत सारे बदरपुर बॉर्डर हो गया। तो बहुत सारे बॉर्डर्स हैं दिल्ली में जहाँ पे कि डिफरेंट स्टेट से एंट्री है। जैसे यूपी से एंट्री है, फिर आपके हरियाणा से एंट्री है, पंजाब से कह रहा हूँ, फिर वो हरियाणा से एंट्री है। तो ये जो 2 राज्यों से जो एंट्री होती है वो मल्टीपल चेक पॉइंट्स पे होती है। तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई हमारे जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा ओवरेज ना हो, ज़्यादा लदे ना हो, मतलब एक लिमिट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा होंगे फिर उतना ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ओवर एज का मतलब समझ रहे हो ना कि एज से ज़्यादा हो जाना, मतलब कि 15 साल रहती है कि 15 साल में आपको रिन्यू कराना होता है गाड़ी को, पर 20 साल या 25 साल पे आपको डंप करना होता है। दिल्ली में मेरे ख्याल से 15 साल पे डंप करना होता है। वो एक बार आप चेक करेंगे कि दिल्ली में क्या है, पर वो बहुत यूज़फुल नहीं है। पर ये ओवर एज व्हीकल ये कॉन्सेप्ट यूज़फुल है। आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वाटर गन्स, एंटी स्मॉग, वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी स्मॉग गन्स ये इंपॉर्टेंट है। नहीं भी है तो पोल्यूशन के पॉइंट्स में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80% ऑफ पब्लिक व्हीकल्स टू स्विच टू क्लीन फ्यूल, न्यू EV पॉलिसी कमिंग। क्योंकि तो नई EV पॉलिसी भी आ रही है, अभी देखेंगे क्या है EV पॉलिसी। ये EV पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आती है तो। ऑल कमर्शियल हाई राइजेज मस्ट इंस्टॉल रूफटॉप एंटी स्मॉग गन्स, ठीक है। तो बोला गया और कमर्शियल हाई राइजेस, ठीक है, जितने भी कमर्शियल हैं हाई राइजेस हैं उनको अपने रूफटॉप पे, अपने छत पे क्या एंटी स्मॉग गन्स को करना ही करना है। क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट विद IIT कानपुर। क्लाउड सीडिंग, जो आप समझ रहे हो क्लाउड सीडिंग कैसे होता है, वो आर्टिफिशियल रेन करके, ठीक है। तो IIT कानपुर के साथ बात करें, आर्टिफिशियल रेन आता है तो अगेन पटना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पटना में पहले हुआ था, 2-3-4 साल पहले ही हुआ था मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। मिस्ट स्प्रेयर्स ऑन पोल्स एट 13 पोल्यूशन हॉटस्पॉट। तो मिस्ट स्प्रेयर भी कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियली हम किसी तरीके से बस रेन कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके से सेटल डाउन हो जाए सारे डस्ट वगैरह इस चीज़ के। न्यू एयर मॉनिटरिंग स्टेशन एट 6 लोकेशन अक्रॉस दिल्ली। तो नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे अलग अलग 6 जगहों पे।